नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे डोलोकोल डीएस सिरप के बारे में। ये सिरप उन बच्चों के लिए है जिनको जुकाम की समस्या रहती हो, खांसी की समस्या रहती हो, आंखों से पानी लगातार आता रहता है, छींके लगातार उनको आती रहती है, सिर में दर्द बना रहता है, बुखार की समस्या बनी हुई है यानी फीवर की समस्या बनी हुई है, आंखें उनकी लाल रहती है, छींके लगातार बनी हुई, कुत्ते वाली खांसी उनको बनी हुई है, या फिर उनको कॉमन कोल्ड हो चुका है, फिर एलर्जी वाला कोल्ड हो चुका है। बच्चे आजकल स्कूल जाते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी काफी या कोल्ड हो चुका है, या फिर उनको फीवर बन रहा है। तो आप एक सिंगल सिरप चाहते हैं जो जुकाम, खांसी और बुखार तीनों में आपके काम आए, तो वीडियो को अंत देखना ना भूलें ताकि आप इस डोलोकोल डीएस सस्पेंशन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और इसका अधिक से लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल रुचि पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं डोलोकोल डीएस सिरप की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? जिसे आपकी माइक्रोलैब फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई है और किस सॉल्टों से मिलकर बनी हुई। कंपनी में से इसके अंदर 3 तरह के सॉल्ट मिलाए हुए हैं। ये 3 तरह के दवाओं के मिश्रण से मिलकर बनी हुई। तो आइए जानते हैं कि वो 3 तरह के मिश्रण हमारे कौन कौन से होते हैं, यानी कि वो 3 तरह के सॉल्ट हमारे कौन कौन से हैं। तो हर 5 ml के अंदर पैरासीटामोल मिला होता है। आप देख सकते हैं ढक्कन 10 ml का है। हर 5 ml के अंदर इसके अंदर पैरासीटामोल मिला होता है 250 ml। अब पैरासीटामोल को हम कहते क्या है? पैरासीटामोल को हम एंटीबायोटिक कहते हैं और इसका वीक एनालिटिक इफेक्टिव होता है। एंटीबायोटिक कौन से एजेंट होते हैं? एंटीबायोटिक वो एजेंट होते हैं जो कि फीवर को कम करने का कार्य करते हैं, यानी कि बुखार को उतारने का कार्य करता है। इसका वीक एनालिटिक इफेक्टिव होता है। एनालिसिस अब होते क्या है? एनालिसिस वो होते हैं जो हल्के पेन को भी कम करने का काम करते हैं, यानी कि दर्द निवारक, दर्द को भी कम करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पैरासीटामोल होता है वो एंटीबायोटिक भी होता है और एंटी एनाल्जेसिक मतलब एनाल्जेसिक भी होता है, यानी कि आपको फीवर को भी कम करता है, बुखार कम करता है, दर्द को भी कम करने का कार्य करता है। वो बच्चे को बुखार हो रहा है, हाथ पांव में दर्द हो रहा है, कोई डांट रहा हो तो उसके निकल रहे हैं, तब उसको दर्द हो रहा है, तो उन जैसी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है फेनाइलएल्पिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि हमारी 5 mg होती है पर 5 ml के अंदर। और जो फेनाइलएल्पिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होती है, तो जो हमारी सॉल्ट होता है वो हमारी बंद नाक को खोलने वाली मेडिसिन होती है, यानी कि जो हमारी बंद नाक होती है, जो नाक के अंदर जो हमारी रक्त वाहिका खोलने का काम करती है, जो सूक्ष्म क्रिया जिसमें हमारे अंदर यहाँ पे जो म्यूकस बढ़ जाता है, यानी कि जो हमारे खाम आपका जिसे हम बलगम कहते हैं वो चिपचिपा पदार्थ आ जाता है। इसकी वजह से क्या है कि नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, दोनों नाक बंद रहती है। तो उस जैसी जो बंद नाक की जो सिस्टम होती है उनको खोलने का कार्य करता है, हमारे बंद नाक को खोलने का काम करता है, जिससे इसीलिए हमें जुकाम की जो समस्या बन रही थी बच्चे को, वो जल्द से जल्द आराम उसको होना चालू हो जाता है, बच्चा रोना उसको कम कर देता है। तो तीसरा हमारा सॉल्ट है क्लोरफेंड्रामाइन मेलेट। क्लोरफेंड्रामाइन मेलेट हमारी एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होती है, यानी कि हमारी एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। ये एलर्जी के कारण जितने भी हमारे कफ हो रहे हो, जुकाम हो रहा हो, एलर्जी की भी बच्चे को जितनी दिक्कत हो रही हो, आंख लाल हो रही हो, नाक लगातार बह रही हो, लगातार कफ उसको आ रहा हो, लगातार उसे स्नीजिंग हो रही हो, कफिंग हो रही हो, या फिर इस तरह की जितनी भी जुड़ी आप उस बच्चे को समस्याएं हो रही हो, उनमें आराम देनी चालू कर दे। जल्द से जल्द जो हमारा कफ होता है, म्यूकस होता है, उसे लेकर बाहर लेकर काम करती है और हमारी जो कफिंग हो रही थी या फिर जितने भी हमारे इस प्रकार के कारक हो रहे थे उनको ठीक करने का कार्य करते। अब जान लेते हैं कि डोलोकोल डीएस कितने रुपए की मार्केट में आती है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको ये 73 रुपए की देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं एमआरपी जो उसकी है 73 रुपीज। आप इसे इजीली किसी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन एमएनएमडी से मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ, क्योंकि आपकी ये शेड्यूल एच की मेडिसिन होती है। आप ये रेड देख रहे हैं, इसका मतलब है शेड्यूल एच ड्रग। शेड्यूल एच का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओनली, यानी कि ऐसा ड्रग जिसे आप डॉक्टर के पर्चे के साथ ही खरीद सकते हैं। अब जान लेते हैं कि स्टोरेज के बारे में। इसे हमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर स्टोर करके रखना होता है। अब जान लेते हैं इसे हमें डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आने से भी हमें इसे बचाना होता है। अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में और एक्सपायरी के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में। इसमें हमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। डोज की बात की जाए, जैसे कि हमारा बच्चा जो है 2 साल से और 3 साल के बीच में, 2 साल से 3 साल के बीच में बच्चे को 1 ml से लेके और 2.5 ml के बीच में दिन में एक बार भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है।
दिन में 2 बार पिस्क्राइब कर सकता है, अधिकतम 3 बार दे सकता है। वो रेयर कंडीशन में देते हैं जब बच्चे को ज्यादा जुकाम हो, ज्यादा खांसी हो या फिर ज्यादा बुखार। अब मान लेते हैं 3 साल से 5 साल के बीच में 2 ml से लेके आपके 5 ml के बीच में दिन में एक बार प्रिस्क्राइब की जा सकती है। अगर एक बार प्रिस्क्राइब की जाएगी तो आपके जो पर्चा है उसमें ओडी डोज लिखाएगा। ओडी का मतलब दिन में एक बार। अगर सुबह शाम प्रिस्क्राइब की जाए तो बीडी लिखाएगा, और 3 बार प्रिस्क्राइब की जाए तो टीडीएस आपके पर्चे में लिखा आएगा। अब 5 साल से 8 साल के बीच में बात करें तो 10 ml दिन में एक बार ली जा सकती है, ओडी डोज ली जा सकती है, बीडी डोज ली जा सकती है, सुबह शाम ली जा सकती है, और टीडीएस भी दी जा सकती है। टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार। तो दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन किस प्रकार से है। बच्चे को ज्यादा जुकाम तो नहीं है, बच्चे को ज्यादा खांसी तो नहीं है, बच्चे को ज्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है, बच्चे को ज्यादा फीवर तो नहीं है, बच्चे की आंखों से पानी तो नहीं आ रहा है, बच्चे को खांसी तो नहीं बढ़ रही है, बच्चे को और किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं बन रही है। जो जितनी भी सारी चीजें होती है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। डॉक्टर बच्चे की कंडीशन को चेक करके ही उसे देता है। अब साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसे लेने के बाद बच्चे को किसी प्रकार की एलर्जी दिखाई देती है, किसी प्रकार की घबराहट दिखाई देती है, किसी प्रकार के रैसेस दिखाई देते हैं, तुरंत अपने डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करें। एक चीज का और विशेष ध्यान रखें, मान लीजिए आपके बच्चों को डॉक्टर ने 7 दिन के लिए प्रिस्क्राइब की है ये मेडिसिन, इससे ढक्कन होता है, इसमें मेजरिंग होती है, आपकी 2.5 ml लिखा होगा, 5 ml 10 ml इस प्रकार से इस पर लिखा होता है। तो डोज आपको चेंज नहीं होती है। एक तो रिकमेंडेड डोज ही दें, ऐसा ना है कि जो आपके डॉक्टर ने आपको 3 बार बताया आप उसे 2 बार ही दें। इससे क्या है कि कम डोज के कारण बच्चों को दोबारा सिम्टम्स आ सकते हैं। एक चीज का और विशेष ध्यान रखें, मान लीजिए डॉक्टर ने आपको 7 दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया, आप 2 दिन में आराम हो गए, 2 दिन में छोड़ रहे हैं, ऐसा भी ना करें। इससे क्या दोबारा सिम्टम्स आ सकते हैं। और ऐसा भी ना करें 7 दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया, आप अपनी बच्ची को 2 सप्ताह पिला रहे हैं, 3 सप्ताह पिला रहे हैं, इससे ओवरडोज होने का खतरा हो सकता है, साथ साथ एलर्जी होने का खतरा भी हो सकता है। तो इस तरह के आप बिल्कुल सतर्क रहें, ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे आपके डॉक्टर आपको रिकमेंडेड डोज दे रहे हैं उसी हिसाब से आपको उसे इस्तेमाल करना है, उसी हिसाब से आपको उसे यूज करना है। बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप अपनी मर्जी से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से इसे दे रहे हैं, उससे क्या है आपको बच्चे को दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तो इस चीज का आप विशेष का ध्यान रखें। इस तरह की मार्केट में और बहुत सारी सिरप आती हैं, अपने हिसाब से जो आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस हिसाब से आप उसे ले सकते हैं। वीडियो और कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार पर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ बताएं वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस डोलोपोल्ड डीएस सिरप के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ बताएं वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस डोलोपोल्ड डीएस सिरप के बारे में कुछ भी अधिक जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। इस तरह के और बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, आई बटन पर लगा दूंगा, एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से जाकर उनको आप वॉच कर सकते हो, वहां से जाकर उनको देख सकते हो। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।